अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने आप लोगों से ट्विटर पे कहा था कि मैं एक वीडियो बना के भेजूंगी जिसमें मैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज़ के सारा जो है एक एनालिसिस करूंगी आपके लिए कि क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, क्या कोई अच्छी बात हुई, क्या बुरी बात हुई। ठीक है। अच्छा, ये जो सीरीज थी, हम इट वाज ऑन द बैक ऑफ अ टेस्ट सीरीज जो हम हार के आ रहे थे, तो जाहिर है मोरल भी लो था। लेकिन हमें उम्मीद थी कि ये T20 पाकिस्तान साइड बेहतर है, हम T20 में बेहतर परफॉर्म करते हैं। खासकर पिछले कुछ सालों में हमने T20 में बेहतर परफॉर्म किया है। और शुरू से भी हम T20 की अच्छी साइड रहे हैं। टेस्ट की हम पहले अच्छी साइड होते थे, लेकिन जब से हमने वो होम सीजन ही हार दिया जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3-0, इंग्लैंड के खिलाफ 3-0 वाली थी, वो जो रमीज़ जो है उनके वक्त जो सीरीज़ हुई थी, पूरा अंडर बाबर आजम पूरी सीज़न हमने हार दिया, जो पाकिस्तान के साथ शायद कभी भी नहीं हुआ। पाकिस्तान का होम रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है टेस्ट में। खैर, ये T20 सीरीज़ हुई, नई कप्तान था। मुझे तो शाहीन से काफ़ी उम्मीदें थी और हैं भी, क्योंकि इतनी जल्दी किसी को जज करना 5 मैचों पे सही नहीं है। लेकिन मैं आपके साथ अब डिटेल से एनालिसिस करूंगी। अच्छा, तो इन्होंने कहा कि ये करना चाहते थे लड़कों को ट्राई, यंगस्टर्स को ट्राई। अच्छा, तो अब इन्होंने किया क्या? मैं स्टार्ट करूंगी कि आप कि कहाँ से कोई अक्लमंदी आती है कि आपने 4 मैच दिए उसको साइम को, और उसमें से एक उसकी बड़ी अच्छी इनिंग्स थी जिसमें वो रन आउट हो गया। उसके बाद 3 इनिंग्स वो कुछ लॉस सा लगा, जो भी था, उसको प्रेशर था या क्या था। तो जब भी आप किसी नए लड़के को चांस देते हैं जो कि इतना प्रॉमिसिंग होता है, आप उसको कहते हैं कि यार हम ये 5 मैच की सीरीज़ है, 5 के 5 मैच तुम्हें दे रहे हैं, उसके बाद हम तुम्हें जज करेंगे। या फिर ये कहते हैं कि यार अगली सीरीज भी देंगे, जिस तरह कप्तान मैनेजमेंट सोचती है। लेकिन कम से कम 5 मैचों का ज़रूर कहना चाहिए, ताकि वो लड़के को भी थोड़ा सा हौसला हो कि यार कल मेरी पोजीशन नहीं चली जाएगी। अच्छा, तो आपने उसको 4 मैच खिलाए, 5वें में आपने उसको बिठा दिया, और एक मैच के लिए आप ले आए हसीब को। अब वो बेचारे बच्चे को, जो हसीबुल्लाह को, एक मैच में क्या उसके जहन पे गुजर रही होगी, ज़रा सोचें। वो सोचेगा मैं यार एक ही मैच दिया मुझे, इसी को मैं परफॉर्म करूं, ना हुआ तो ये हो जाएगा, हुआ होगा तो मैं शायद आगे खेलूंगा। कितना बच्चे पे प्रेशर होगा। तो ना वो एक मैच देने का हसीबुल्ला को कोई फ़ायदा हो रहा है जब तक कि आप उसको आगे भी मैचेस नहीं देंगे, ना वो 4 मैच दे के एक मैच बिठाने का साइम को कोई फ़ायदा। तो मेरी नज़र में 5 मैच ये जो थे, अब जब 4 मैच मौका नहीं दिया आपने उसको हसीब को बाहर बिठाया, तो फिर 5वें मैच भी बाहर बिठाना चाहिए था, और वो 5 मैच आपको साइम को देने चाहिए थे। ठीक है, उसके बाद अपने हसीब को ट्राई करना है, अगली सीरीज ट्राई कर लें, और आप साइम को बाहर बिठा लें, पूरी सीरीज दें हसीब को भी। इसी तरह आपने कामरान गुलाम को सीरीज देनी है, हारिस को देनी है। अच्छा, हारिस को रेस्ट कराने का क्या तुक था भाई? उसका कौन सा 5 साल का कैरियर हो गया, 200 मैच हो गए, वो बेचारा तो खुद ही बच्चा है अभी, प्रॉमिसिंग बच्चा है। अगर आपने उसको बाहर बिठाना था, तो मतलब है, मुझे समझ नहीं आई कि क्यों। ठीक है ना? या तो अगर आपने ये कम्युनिकेट किया उससे, हारिस से, कि यार ये सीरीज़ हम हसीब को दे रहे हैं और अगली तुम्हें देंगे, तो आप वो पब्लिक से भी कम्युनिकेट करें, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है। ये नहीं है कि क्रिकेट हमें मिलाता है, हमें खुशी देता है, हमें गम देता है, वही, बाकी कोई नहीं देता कुछ भी। मैं ये साफ कह रही हूँ। आगे आप खुद समझदार हैं। पाकिस्तान में एक हमारा खुशी का चीज़ है, एक ही चीज़ से हम प्राउड फील करते हैं जब हम जीतते हैं, वो क्रिकेट है। बाकी ना पॉलिटिक्स, ना कुछ, ना कुछ, कुछ भी नहीं, ज़ीरो। तो जब वो इतनी बड़ी चीज़ है आपके मुल्क में, तो फिर आप लोगों को भी कम्युनिकेट करें कि यार हम ये करना चाह रहे हैं। जब आप हार जाते हैं, फिर आप कम्युनिकेट करते हैं, तो फिर भाई फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, फिर थोड़ी सी बात करेंगे बाबर और रिजवान की जोड़ी पे। ठीक है, बड़ी अच्छी जोड़ी है, उसने बड़े रन बनाए, लेकिन परफेक्ट नहीं है। ठीक है, कहाँ उसकी शॉर्ट कमिंग है? वो है पावर प्ले में। स्ट्राइक रेट बाबर का 129 है, उसी के आसपास रिजवान का भी है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? जो एक क्रिकेट एनालिस्ट को, एक क्रिकेट फ़ैन को, जो क्रिकेट को समझता है, ऐसे इमोशनल फ़ैन नहीं जो कि हमसे जब हम कुछ कहते हैं तो वो जो लड़ाइयाँ करने शुरू हो जाते हैं ट्विटर पे, वो फ़ैन नहीं, समझदार फ़ैन, पढ़ा लिखा फ़ैन, उसको ये समझ आ रही है कि बाबर और रिजवान में फ़र्क ये है कि बाबर जो है सिर्फ 4 शॉटें खेलता है। मैं आपको बताऊँ, ठीक है जी, एक तो माशाल्लाह उसकी कवर ड्राइव है, बहुत खूबसूरत है। ठीक है, एक वो कट लगाता है बहुत अच्छा, एक वो ऑन ड्राइव करता है बहुत अच्छा, और एक वो करता है पुल। इसके अलावा ना वो
स्वीप खेलता है, ना वो रिवर्स स्वीप खेलता है, ना वो स्कूप खेलता है, ना वो रैम्प शॉट खेलता है। तो यानी कि ये शॉटें नहीं खेलता, तो इंटेंट की कमी नज़र आती है और बॉलर्स उसको फंसा लेते हैं। आजकल बॉलर्स ने बड़ा होमवर्क किया होता है प्लेयर पे। तो ज़रूरी अगर उसने पावर प्ले खेलना है या T20 में कामयाब प्लेयर बनना है, अभी तक तो हो गया कामयाबी जितनी, लेकिन अब गेम चेंज हो गई है। आगे अगर उसने अपनी स्ट्राइक रेट को बढ़ाना है, मुल्क को मैच जिताना है, बेसिक चीज़ क्या होती है, आप मुल्क को 10 मैच खेल रहे हैं, 3 मैच तो जिताएं यार। अगर आपने 7 50 कर ली और एक भी मैच विनिंग नहीं है तो यार एतराज़ तो होगा, ठीक है ना। और रिजवान में कहाँ फ़र्क है कि रिजवान शॉट्स खेलता है, रिजवान की के पास इंटेंट है। रिजवान रिवर्स भी खेलता है, रिजवान स्वीप भी बहुत अच्छी खेलता है, रिजवान स्लॉक स्वीप भी बहुत अच्छी खेलता है। रिजवान ने अब ऑफ साइड पे भी शॉट्स खेलनी शुरू कर दी, पहले इतराज़ होता था, कवर भी बड़ी अच्छी मारता है, कट भी मारता है, डिफरेंट शॉट्स ट्राई करता है। तो 10 शॉटें अगर हैं आजकल मॉडर्न डे में, तो रिजवान 7 खेलता है और बाबर 4 खेलता है। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि एक नया प्लेयर है, चाहे शसाइम आए, चाहे वो आए, हारिस आए, या कोई भी और आए, फरहान आए, जो ओपनर है वो तेज़ खेले और पाकिस्तान को कम से कम 60 रन्स पावर प्ले मिले। इनकी जो एवरेज है, रिजवान और बाबर जब ओपन करते हैं तो ये 100 रन बनाते हैं, लेकिन पावर प्ले में वो 40 45। तो पाकिस्तान वहाँ 15 रन शॉर्ट हो जाता है। बहुत लोगों ने ये कहा है, ये बात बाजिद, मजहर, मैं, अरूज, मरीना, जो भी बात करेगा, जिसको क्रिकेट की समझ है, एक्सपर्ट है या कमेंटेटर, वो सब ये बात करेंगे, ये 15 रन जो 10 रन हम शॉर्ट हो जाते हैं हमें बहुत नुकसान देते हैं। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज 10 to 15 रन, द डिफरेंस बिटवीन विनिंग अ मैच, लूजिंग अ मैच, ठीक है। अच्छा, तो ये तो थी ओपनिंग की कहानी पावर प्ले की, किसको चांस देना चाहिए कैसे, और जिसको भी चांस देना चाहिए फिर मैं समअप करूंगी, जिस भी लड़के को दें पूरी सीरीज दें, 5 मैच की सीरीज दें या 3 मैच की सीरीज है, जो भी है, 2 इसको खिलाया, 2.5 इसको खिला दे, आधा मैच उसको खिला दे, उससे किसी प्लेयर को, पाकिस्तान को, टीम को, कप्तान को, किसी को फ़ायदा, हम किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला। सो गिव हुएवर यू आर गिविंग अ चांस, गिव देम अ फुल चांस। ओके, फिर आ गई फील्डिंग की बात, मैं पहले करूंगी बॉलिंग से, क्योंकि फील्डिंग जो कैचेस हम ड्रॉप करते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट करते हैं। एक कैच हमें मैच कॉस्ट कर देता है। उस दिन जो कैच, ये जो है वसीम जूनियर अच्छा फील्डर है, लेकिन उस दिन जो उसने नवाज की बॉल पे उधर डी मिड विकेट पे जो कैच ड्रॉप किया, उससे मैच तो हम हार गए। मिचेल का कैच था, वो पकड़ना चाहिए था। वो मिचेल इतना इनफॉर्म प्लेयर है, आप मिचेल को या विलियमसन को या कॉनवे को, इस किस्म के तो प्लेयरों को ड्रॉप नहीं कर सकते ना, अगर आप न्यूजीलैंड के साथ खेल रहे हैं। और नीचे आप किसी को ड्रॉप कर दें, सऊदी को, उसको भी अगर क्लोज मैच नहीं कर सकते। सो कैचेस विन मैचेस। पाकिस्तान नीड्स टू फोकस ऑन बेटर फील्डिंग, नॉट ड्रॉपिंग कैचेस। ये बहुत न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलियन सीरीज में भी हमें नज़र आया, स्लिपों पे कैच ड्रॉप हुए, मैचेस उसकी वजह से बदल गए। साइम में कैच ड्रॉप किए, अब्दुल्ला शफीक ने किए उस दिन, उसने किया, बाबर आजम ने कैच ड्रॉप किया, फिर वसीम जूनियर ने किया, तो सब ने कैच ड्रॉप किए। मैं तो कैचेस पे ज़रूरत का है, जो अंडर 19 है वो खेल रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा इसी लेवल पे उनके लिए फील्डिंग कोचेस और ये फील्डिंग इम्प्रूव करनी चाहिए, और ये जो हमारे सीनियर लेवल है इनके साथ भी काम करना चाहिए। फिर आ गए बॉलिंग पे। अच्छा, बहुत लोग कह रहे हैं ओ 220 रन पड़ गए, फलाने रन पड़ गए, धमकाने रन पड़ गए। यार ये तो आप लोग देखा करें कि कंडीशंस कैसी है। अब न्यूजीलैंड में छोटे ग्राउंड्स हैं, छोटी बाउंड्रीज हैं, और बल्ले पे बॉल बहुत अच्छी आती है, बाउंस बड़ा अच्छा होता है, तो आपके बल्ले के मिडल पे आती है। आप अपर कट भी खेल सकते हैं, आप इधर कट शॉट भी खेल सकते हैं, 6 के लिए आप बॉल को पॉइंट पे खेल सकते हैं, ठीक है। फिर आप इनसाइड आउट शॉट खेल सकते हैं, आपको पता है कि आप ट्रस्ट करते हैं ब्राउन्स को, ठीक है। फिर आप पुल अच्छी खेल सकते हैं, सारी शॉट्स बाउंस की वजह से अच्छा खेल सकते हैं। छोटा ग्राउंड है, फिर मैं कहूँगी डायमेंशन होते हैं, तो 200 रन तो ऑन द कार्ड्स हैं ही हैं, जितनी मर्जी आपकी तूफानी बॉलिंग हो जाए। ये आखिरी हमने जो भी कर लिया, वो सीरीज़ जीत चुके थे, हमने उनको 100 पे ढेर कर दिया, चलो जी, क्योंकि वो उनके पास कोई इंसेंटिव ही नहीं था। अब वो सीरीज़ वो कर चुके थे, बराबर मतलब वाइट वॉश ही कर दिया था, हमें 4-0 ने कर दिया, तो वो आगे हो जाता है ऐसे टीम्स के साथ। ठीक है, बॉलिंग ने भी बेहतर किया, लेकिन दीज वर 200 विकेट्स, सो यू कैन नॉट से कि जी बॉलिंग ऐसी थी, बॉलिंग ने कर दिया ये बॉलिंग। यार आप मुझे ये बताओ कि कब तक आपको बॉलिंग, कितने 200 साल हमें
बॉलिंग मैच जिताए। हमें 1950s से, फजल महमूद के वक्त से, फिर उसके बाद इमरान खान आ गए, सरफराज आ गए, इसके बाद वसीम वकार आ गए, उमर गुल आ गए, शुएब अख्तर आ गए, बीच में भी और बॉलर्स होंगे, वो सब हमें मैच जिताते रहे। सकलैन है, इकबाल कासिम है, अब्दुल कादिर साहब हैं, मतलब बहुत से स्पिनर्स भी हैं, यासिर शाह है, सब हमें मैच जिताते रहे। कौन थे? बैट्समैन थे? नहीं, बॉलर्स थे। तो बैट्समैन ने भी अपना हिस्सा डालना होता है। मैं तो अगर मैच याद करूं, मुझे हज़ारों मैच याद है पाकिस्तान के जो बॉलर्स ने दिखाए। अगर मैं बैट्समैन का याद करने शुरू मैं सोची, अच्छा हाँ यार वो जावेद मियादाद वाला, हाँ चक्का वो मैच था, हाँ वो मिसबा ने एक वो मैच खेला था, वो एक वो जो थी अजहर अली और C20 की जो इनिंग्स, वो फ़खर की, हाँ हाँ इंडिया के गेस्ट, वो एक वो बाबर और ये रिजवान की वो 150 152 वाली, हाँ बस ये 5 मैच याद है। चलो तो बड़ा और लगाऊं, शायद आप मेरे से यंगर हो, आपको एक दो तीन और आ जाए भाई। बॉलिंग के तो हज़ार ला सकती हूँ। इमरान खान ने पूरी पूरी सीरीज़ हमें इंडिया के खिलाफ जिताई, 40 विकेटें ली सीरीज़ में। सर्फ इसका नाम क्या है, वसीम वकार ने पूरी पूरी सीरीज़ जिताई, और साउथ अफ्रीका को ऐसे ऐसे ढेर किया, 7 रन चाहिए 5 विकेटें पड़ी हैं, 30 रन चाहिए 7 विकेटें पड़ी हैं, ढेर किया। 10 मैच याद है मुझे। इसी तरह श्रीलंका के खिलाफ, इसी तरह वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हमारी बॉलिंग, ठीक है ना, मिनिमल रन्स बनाए, बैटिंग ने मिनिमल, और बॉलिंग ने आपको मैच जिताए। तो यार ये बैलेंस होता है, ठीक है ना, ऐसे ही नहीं पड़ जाते पीछे। ठीक है, अगर एक मैच में रन पड़ गए हारिस रऊफ को, तो ठीक है यार, उसने बाकी सीरीज़ तो 4 मैच अच्छी की। अच्छा, वहाँ भी ये था कि अरे हारिस रऊफ को रेस्ट नहीं कराया, बाबर को रेस्ट नहीं कराया। अगर पूरे खुल के ट्राई करने थे यंगस्टर्स, तो इनको रेस्ट कराते, हारिस रऊफ को करा सकते थे, एक मैच एक्स्ट्रा किसी और बॉलर को दे सकते। तो ये जो बातें हैं ना, अब नवाज का क्या फ्यूचर है, मतलब इस तरह शादाब आ जाए तो क्या बनता है कि नवाज शादाब दोनों खेलें, और शादाब की क्या फॉर्म होगी। सो दीज थिंग्स मैटर। आई मीन हमारे यहाँ मुझे लगता है कि इतनी अकल की कमी है। बेवकूफ़ मैं क्या कहूँ, गधे ही कहूँगी। और सॉरी, अब मुझे प्लीज़ ये ना कहना आपने गधे क्यों कहा मैम, तो क्या कहूँ। जब अकल नहीं होगी, इस तरह की बातें करेंगे, तो मैनेजमेंट को मैं गधा कहूँगी। पीसीबी तो आपको सबको ही पता है उनकी लियाकत के, तो किस्से लिखे जा सकते हैं, किताबें लिखी जा सकती हैं उनकी लियाकत की। पिचेस क्यों नहीं हमारे मुल्क में अच्छी होती, ये सारी चीज़ें काउंट करती है। फर्स्ट क्लास का क्या स्ट्रक्चर है, एक साल क्या हो जाता है डिपार्टमेंटल, अगले साल हम कमेंट्री करने जाएं तो हमें पता भी नहीं क्या स्ट्रक्चर है। मैं तो गई नहीं इस साल, लेकिन वो मुझे मेरे दोस्त तो गए ना सारे, बातें तो होती हैं ना, डिस्कशंस तो होती है ना आपस में हमारी, तो पता भी नहीं है। एक साल मैंने किया था, तो उस साल वो रीजनल चेंज हुआ था, वो रीजनल सिस्टम बहुत अच्छा था। उसमें ही आप 2 या 3 टीमें ऐसा ऐसा और ऐड करके 10 कर देते, तो वो सिस्टम अच्छा था, उसमें क्वालिटी बहुत थी। मैंने उसमें 2-3 साल काम किया। ये सिस्टम तो कोई हैप हैजर्ड सा नाकारा सा सिस्टम। एनीवेज, तो ये कुछ बातें हैं। तो पाकिस्तान को काम करने की ज़रूरत है। आपने चांस देना है भाई, खुला चांस दो। आपने वरना ना दो। ये आधा तीतर तीतर, आधा बटेर, आधा बड़ा प्लेयर, आधा छोटा वो नया प्लेयर, उससे कुछ भी नहीं होगा। ना बड़े प्लेयर को फ़ायदा है ना छोटे को। आप बाबर से बात करो अगली सीरीज को, भाई तू रेस्ट कर, हम एक बंदा लेके जाने थे। जब कभी रिजवान से बात करें उसको, तू भाई अब आप रेस्ट करें, इसकी आपकी जगह ये खेलेगा, वरना कैसे ट्राई होंगे। ठीक है ना, और जिसको भी ट्राई करनी है खुली ट्राई करें। तो अभी जो भी आगे पाकिस्तान की सीरीज़ आएगी, उसमें पाकिस्तान को ये देखना चाहिए। और दूसरा एक आखिर मैं बात करूँगी, शायद इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन मेरे दिल को बहुत गम है उसका, और मैं ट्वीट भी कर चुकी हूँ। पाकिस्तान 7 टेस्ट मैच खेल रहा है। यार ये कोई शराफत है? अफगानिस्तान 7 टेस्ट मैच खेल रहा है, बाकी 17, कोई 14, कोई 13, कोई 12। तो भाई हमें भी 10 से 12 टेस्ट मैच खेलने चाहिए। और ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है ना आपकी है, ये पीसीबी की है। उसका जब फ्यूचर टूर प्रोग्राम बन रहा होता है, उस वक्त आप स्ट्रेस करें कि भाई हमें तो इतने खेलने हैं, कम से कम हमारा नंबर जो है 10 है, और ज़्यादा से ज़्यादा 13 है, 14 है, जो भी है। क्योंकि इम्प्रूवमेंट टेस्ट मैच से आती है, मैं आपको बताऊँ। प्लेयर टेस्ट मैच से बनता है। इन्होंने ये जो T20 वगैरह तो मेरी नज़र में तो बेकार है ज़्यादातर। लेकिन प्लेयर, आपका जो बड़ा प्लेयर बनता है, आपका इज्जत बनती है, नाम बनती है एक मुल्क की क्रिकेट में, वो टेस्ट मैच से बनती है। देखें इंडिया कैसे बनाता है अपना नाम, ऑस्ट्रेलिया कैसे बनाता है, इसलिए कि ज़्यादा टेस्ट मैच खेलते हैं।
सो द पॉइंट इज कि ये सब चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू डू, या प्लीज़ कमेंट, हैव अ डिस्कशन। इफ़ यू डोंट एग्री विद मी, प्लीज़ आई जस्ट वांट टू से कि रिस्पेक्टफुली आप डिस्कशन करें, डिसएग्री करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़बान का ख्याल रखें। क्योंकि मैंने क्या करना है, अगर आपने ज़बान ऐसी गलत वलत इस्तेमाल की, मैंने फ़ौरन आपको रिपोर्ट कर देना है। और मैं 20-25 लोगों को रिपोर्ट और ब्लॉक करा के उनके अकाउंट्स वो करा चुकी हूँ। क्योंकि बदतमीज़ी मुझसे बर्दाश्त नहीं। आप तमीज़ से मेरे साथ जितनी मर्ज़ी डिसएग्रीमेंट करें, बिल्कुल हर एक को अपनी राय का हक है, बिल्कुल करें, बट बदतमीज़ी से गुरेज करें, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज़ कमेंट, एंड या it'll be fun to discuss it with you, ठीक है। ओके, लुकिंग फॉरवर्ड टू अ नाइस हेल्दी डिस्कशन विद यू। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।